लखनऊ में सीएम योगी ने एफएसडीए की विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की और समीक्षा किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार देते हुए कहा कि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उनको पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। तो मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी ने एफएसडीए विभाग की समीक्षा बैठक ली। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं पर एक्शन, अधिकारियों और अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मिलावटखोरी सामाजिक अपराध है। उन्होंने कहा चौराहे पर अब जो मिलावटखोरी करेंगे, नकली दवाओं को सप्लाई करेंगे, उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी। दूध, पनीर, तेल, घी, मसालों की जांच उत्पादक इकाइयों पर हो, ऐसा अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। प्रदेश के 12 नए खाद्य मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए और 3 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स भी शुरू की जाए। नकली दवा कारोबार पर पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाकर जड़ तक पहुंचे और नमूना जांच के लिए पासवर्ड प्रोडक्ट बारकोड प्रणाली लागू करें। वैज्ञानिक रिपोर्ट डिजिटल रूप से प्रस्तुत हो। शिकायत समाधान के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च करें और टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उस पर दी जाए, ताकि लोग खाद्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर उस नंबर पर कॉल करके शिकायत कर सकें, मिलावटखोरी की शिकायत कर सके। तो अधिकारियों के साथ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि मिलावटखोरी हो या फिर नकली दवाओं की सप्लाई की बात हो, ऐसे अपराध अक्षम्य अपराध हैं और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। हर एक जिले में, हर एक मंडल में अलग से पूरी टीम बनाकर नमूनों की जांच के लिए टीम बनाई जाए और उन जांच को लैब्स में भेजा जाए और लोग शिकायत कर पाए उसके लिए एक ऐप, कनेक्ट ऐप और टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए, जिस पर कॉल करके आम पब्लिक, आम जनता खाद्य से जुड़ी शिकायतें कर सकें। तो सीएम ने एफएसडीए विभाग की आज बैठक की थी, जिसमें उनकी तरफ से ये तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो ऐसे अपराध करें, मिलावटखोरी करें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनकी तस्वीर प्रमुख चौराहों पर लगाएं, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक एफएसडीए की मुख्यमंत्री के साथ। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज की बैठक बेहद अहम थी और जो फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से आज लिया गया है, यह भी फैसला अपने आप में पहला प्रदेश यूपी होगा जहां पर इस तरह का कोई फैसला लिया गया है कि खाद्य से जुड़े तमाम जो प्रोडक्ट हो या फिर दवाइयां हो, उसमें अगर मिलावटखोरी की जाती तो वो गंभीर अपराध माना जाएगा और मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहे पर लगाई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए इसे एफएसडीए कहते हैं, फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये विभाग है और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस विभाग को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का फैसला हमेशा, अगर कहा जाए कि मिलावट को लेकर के या कहीं अतिक्रमण को लेके, इस तरीके का उन्होंने हमेशा एक उदाहरण पेश किया है और ये भी अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर मिलावट करेंगे वो अपराध माना जाएगा और अपराधी के साथ फिर चौराहे पे उनकी तस्वीर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इस हम आदेश को देखें, जिस तरीके से आज समीक्षा बैठक हुई थी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्त और कड़े लहजे में कहा है कि मिलावटखोरों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी तस्वीरें उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग को ध्यान है कि एक बार कुछ प्रदर्शन हो रहा था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और उन सभी लोगों की तस्वीरें हजरतगंज के चौराहों पर लगा दी गई थी, उनसे सरकारी वसूली की गई थी। अब यही हाल मिलावटखोरों का होने वाला है और ये सच्चाई है कि जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश का बाजार है, मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। खास तौर पे त्योहारों के वक्त एफएसडीए के अधिकारी छापा मारते हैं। ये कहा जाता है कि दूध के उत्पादन से ज्यादा
दुगने तौर पर पनीर मार्केट में रहती है, तो अपने आप डिमांड सप्लाई की जो बात है वो समझदार लोग समझ सकते हैं कि दूध अगर 1 लीटर है तो 2 लीटर आपको पनीर बाजार में मिलेगी, कैसे हो सकता है। उसी तरीके से दाल लीजिए, कॉस्मेटिक्स लीजिए, दवा लीजिए, तो ड्रग्स के खिलाफ अगर ये कहा जाए, जो मिलावट है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जंग छेड़ दी है और साथ साथ एकदम हिदायत दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अपने आप में आज की बैठक और इसके निर्देश बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाजार है, मार्केट है, उनके हालत और हालात हम लोग जानते हैं। कैसे कॉपी करके कहा जाता है कि मार्केट में अब खुलेआम पूछा जाता है ओरिजिनल है कॉपी है, कॉपी ही मिलावट का पहला चरण होता है। चाहे वो हम खाद्य सामग्री में ले ले, चाहे दवाओं में ले ले, फिर चाहे हम फूड प्रोडक्ट्स में ले ले। और इसकी वजह से ही 12 जो नए मंडल बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां पर लैब बनाया जाए, फूड टेस्टिंग लैब बनाया जाए। यहाँ लखनऊ में ऑलरेडी है और लगातार काम हो रहा है, लेकिन इस पे बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत थी, जो कि आज के इस समीक्षा बैठक पर निकल के आ गई है कि जब चौराहों पे तस्वीर लगेगी तो अपने आप मिलावटखोर समझ जाएंगे कि उनके परिवार, उनका मान सम्मान समाज में किस तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ी, न सिर्फ ये एक समीक्षा बैठक, न सिर्फ एक आदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मिलावट को लेकर के यहाँ मुनाफा लिया जाता था, कालाबाजारी होती थी, न सिर्फ खराब माल घरों तक पहुंचता था या बाजार में रखा जाता था, लेकिन अब इस तरीके की जरूरत सरकार को पहले से भी थी और आज से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मिलावट के खिलाफ अगर हम कहें एक जंग उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। बिल्कुल आलोक, ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है और यहां पर सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है, और इसी गैप को भरने के लिए मिलावटखोर तमाम खाद्य सामग्रियों में मिलावट करते हैं और उन्हें औने पौने दामों पर बेचा भी जाता है। लोग खरीदते भी हैं, उनकी सेहत से भी खिलवाड़ होता है। कई बार ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि एक डेडिकेटेड टीम बनाइए, हर एक मंडल में लैब हो, फौरन उसकी जांच हो, बारकोड और QR कोड का इस्तेमाल किया जाए, जांच के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। ये भी अपने आप में एक अलग पहल है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से समीक्षा करके उसके बाद निर्देश जारी किए हैं, टोल फ्री नंबर के साथ साथ अधिकारियों को कहा है कि वो फील्ड पे रहें। दूसरी बात यह है कि 12 नए मंडल बनाए गए हैं, जो वहां पर FSDA की लैब होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से पता लगेगा कि जो माल है, जो सामान है, वो असली है, नकली है, उसमें कितना मिलावट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम लेकर के मार्केट में कहीं ना कहीं देखना होगा कि मिलावटखोरों का खेल कैसा चल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है। इस चीज को हम लोग आज से नहीं, एक लंबे समय से देख रहे हैं। मजबूरी, डिमांड सप्लाई का जो गैप है, वो उसको भरने के लिए मिलावटखोरों को एक बड़ा, यहाँ पर अगर कहा जाए, बाजार मिल जाता है। उत्पादन कम है, लेकिन बाजार में अगर वही सामान पूरा है तो अपने आप में दिखा देता है कि 20, 30, 40% के करीब मिलावट होती है, और वो हर एक चीज में होती है। पायरेसी जिसे कहा जाता है, पायरेटेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरी तरफ अगर हम फूड एंड सेफ्टी ड्रग वाले विभाग की बात करते हैं तो दूध से लेके पनीर, पनीर से लेके दही, और उसके बाद खाद्य, चाहे हम दाल चावल की बात करें, इसमें तक मिलावट होती है। फल सब्जियों की बात करें, उसमें भी मिलावट होती है। किस तरीके से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय होता जा रहा है। मिलावट कई कई रूप में होता है। किस तरीके से वहां पर इंजेक्शन या केमिकल्स का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्ट्स को अलग रंग रूप दिया जाता है, जिससे वो चमक दमक के साथ बिके। ये सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री की कहा जाएगा तो एक गंभीर समीक्षा बैठक थी और गंभीर नतीजों वाली समीक्षा और कहीं ना कहीं प्रदेश में बीमारियों की भी एक जड़ यही मिलावटखोरी वाला खाद्य पदार्थ ही। आएंगे आपके पास आलोक सरफराज भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है हमेशा से ही। जब भी कोई फेस्टिवल्स आता है, तमाम ऐसे प्रोडक्ट पकड़े जाते हैं, तमाम ऐसे खाद्य सामग्रियां पकड़ी जाती हैं जिसमें भरपूर मिलावट की जाती है, ताकि जो गैप है, जो खपत है, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिया गया कि इसको रोका जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी मुहिम यहाँ पर जो है शुरू होने जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मिलावटखोर हैं, जो खासकर जो फेस्टिव सीजन आता है तो वहां पर वो सक्रिय हो जाते हैं।
उनकी कमर तोड़ने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जो पहल यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक हित के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जो मिलावटखोर होते हैं वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं आम जनता के स्वास्थ्य से। ऐसे में ये जिस तरीके से बैठक में फैसला लिया गया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है। आपको बता दूं कि मेरठ जो है वो अक्सर यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब मिलावट की जो चीजें जो औषधि होती हैं या मिठाइयाँ होती हैं, इन सब चीजों को लेकर अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब ये खुलासे होते रहते हैं। लेकिन अब जो है इस पूरे नेक्सस की कमर टूटने वाली है, तो जाहिर है कि जो यूपी सरकार का ये फैसला है उससे आम जनता को बहुत हद तक फायदा पहुंचने वाला है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब नए मंडल बनाए गए हैं तो उसमें नए तरीके से जो टीमें जो गठित की गई हैं, तो स्वाभाविक है कि अब इस पूरी तरीके से नकेल जो कसी जाएगी तो उससे सीधा सीधा जनता को फायदा मिलने जा रहा है यहाँ पर। जी ठीक है, मेरठ से लगातार सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, आलोक भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, जैसा कि लगातार देखा भी जाता है कि जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे फिर होली का त्यौहार हो, ईद बकरीद हो या फिर दिवाली का त्यौहार हो, खासकर इन फेस्टिवल्स में जो है सबसे ज़्यादा मिलावट देखी जाती है दूध और पनीर के प्रोडक्ट में। और लोगों को भी ये समझ नहीं है, लोगों में भी जागरूकता की कमी है कि असली पनीर कौन सा है, असली दूध कौन सा है, और इसी वजह से वो तमाम जो मिलावटी सामान होता है वो बाजारों में खप भी जाता है। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मिलावट का दौर है वो सबसे ज़्यादा त्योहारों पे हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है। और जब त्योहार पे हमेशा खुशियों के साथ साथ मिठाई और इन सब का माहौल होता है, तो आप सोचिए जब मिठाई के इतना बड़ा व्यापार होता है, जहां 1000 करोड़ की अगर हम बात करें, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ये त्यौहार लगातार साथ में पड़ते हैं, होली हो, इस तरह के बड़े त्यौहार होते हैं। और अगर हम उस तरफ से देखें, दुकान के लिहाज से देखें, तो उस वक्त एक बड़ा बाजार होता है। 7-8 दिन तक वो लगातार इसी मिठाई के, दूध के और दूध के बाई प्रोडक्ट के उसमें लगे रहते हैं। लेकिन इस बात को जरूर देखना चाहिए और हम लोग को भी समझना चाहिए कि सरकार समीक्षा करके सख्त निर्देश दे सकता है। योगी जी कितने मजबूर हुए होंगे कि अब उनकी फोटो चौराहे पे लगाने की बात कही है मिलावटखोरों की। लेकिन एक बात जरूर है, चूंकि हम सब लोग यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञों से मिलते हैं, कई बार विभागों के लोगों से मिलते हैं, जागरूकता का जो अभियान चलाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग की भी कमी रहती है। क्या हमें इस बात की पहचान नहीं होती है कि अगर पनीर सस्ता मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? क्या इस बात को देखने और समझने की कोशिश हम लोग भी नहीं करते हैं कि सस्ता है तो इसकी वजह क्या है, और जहां पे दूसरा रेट मिल रहा है उसकी क्या वजह है? जागरूकता में कई बार बताया जाता है कि पनीर अगर आप उसे रगड़िए और वो कर्ण में बन जाए, वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाए, इसका मतलब वो ठीक है। आप उसे खाइए, वो घुल जाए, इसका मतलब ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी घरों में इस्तेमाल होता है, शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है। जरा भी देखिए, यहाँ पर इस बात की बेहद जरूरत है। कुछ चीजें होती हैं, दोनों हाथ से ताली बजती है। सरकार सख्त आदेश निर्देश देगी तो जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर उसे लग रहा है तो शिकायत करे, डरे नहीं। और शिकायत करने के बहुत सारे मंच हो गए हैं, सोशल मीडिया से लेकर के टोल नंबर्स होते हैं, विभाग होता है, मेल होते हैं। लेकिन जो जनता का जागरूकता का हिस्सा है कहीं ना कहीं वो कमजोर रहता है और सरकार अपना सख्त रवैया अपनाती ही है। लेकिन अब इतने बड़े जगहों की बात करें, इतने बड़े बाजारों की बात करें तो सब जगह पहुंच पाए सरकार मुश्किल होता है। लेकिन जागरूकता का एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका है, रोल है, और इन सब के साथ जनता को भी जागरूक होना चाहिए और होना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने नकली पनीर खा लिया, नकली मिठाई खा ली, तो हम देखते हैं कि कई बार शादी में पूरी की पूरी बारात अस्पताल चली जाती है। कई बार पार्टी में कई संख्या में ऐसे सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है। ये सब वही है, मिलावट का खेल है, मिलावट की पनीर है, मिलावट का खाना है, मिलावट का भोजन है। इन सब को लेकर के सरकार का अपना पक्ष तो बनता है, वो जांच करती है, वो दवा कराती है, लेकिन जागरूकता भी एक विषय है। और सरफराज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला बेहद अहम है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मिलावटखोरी की खबरें बढ़ती जा रही थी, मिलावटखोरी के मामले बढ़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए।